गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक जो डिस्कस किया था वो गुडविल तक किया था। ठीक है। अब जो नया टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है क्या मतलब है एडमिशन। एडमिशन मतलब जब हमारी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। सपोज हमारे पास 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। पार्टनर सी, अब 3 पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर में जो है डी कहता है मेरे को आपकी पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करना है। ठीक है। 3 पार्टनर हैं, डी कहता है मेरे को अपनी पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करना है। तो जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में डी को भी ज्वाइन कर लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है। अब पार्टनर जो हमारा जो है एडमिट होगा वो ऐसे थोड़े ना हो जाएगा। ठीक है। उसके लिए हमें प्रॉपर अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट टू बी मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब पार्टनर के आने से हमें कौन कौन सी एडमिशन जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो फर्स्ट एडमिशन जो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वो रहेगी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियस है। अब जैसे सपोज करिए 3 पार्टनर हैं, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अर्न कर रहे थे 3:2:1। अब जब नया पार्टनर आएगा चौथा हिस्सा, अब उसको भी अपना इस प्रॉफिट में से उनको शेयर देना पड़ेगा। ऑब्वियस है, उनकी जो पुरानी ओल्ड रेशियो रहेगी वो तो चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो जो पुरानी उनकी ओल्ड रेशियो चेंज हो जाएगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहली जो एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी ना, हमें सबसे पहले वो चेंज करना पड़ेगा। सेकंड रहेगी हमारी गुडविल। ठीक है। अब जो नया पार्टनर आएगा वो कैपिटल भी लेकर आएगा और साथ में गुडविल भी लेगा। गुडविल क्या होता है, हमारी जो रेपुटेशन होती है फर्म की। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स है, अब उसको भी हम जो नया पार्टनर लेकर आएगा। थर्ड रहेगा हमारा, ठीक है, कैपिटल। कैपिटल भी हमारी दोबारा से एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। उसको भी हम दोबारा से उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। जो पुराना पार्टनर है वो भी कहेंगे कि अब नया पार्टनर आ रहा, हम अपना कैपिटल का जो शेयरिंग है उसको कम करें। ठीक है। अब फोर्थ रहेगी हमारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व रहेंगे, ठीक है, उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और लास्ट जो हमारा है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को दोबारा से रीवैल्यूड करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि हमारे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनका मार्केट में क्या वैल्यू है, हम उसके अकॉर्डिंगली उसको दोबारा से रीवैल्यूड करेंगे। रीवैल्यू ना तो उसको अपनी देखेंगे कि हमारी बुक वैल्यू उनकी कितनी है और हमारी न्यू वैल्यू कितनी है। उन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, मार्केट में कंपेयर करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, अब जो हमने ये 5 फैक्टर्स पढ़े हैं, जो एडजस्टमेंट हमने की है, यही हमारे इस चैप्टर के 5 टॉपिक्स हैं। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले हमने डिस्कस करना वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 रेशियो में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक रहेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, और दूसरी हमारी जो रहेगी वो रहेगी न्यू रेशियो। ठीक है। न्यू रेशियो कह लो और हमारी रहेगी गेनिंग रेशियो। अब पहले हम समझते हैं ये तीनों रेशियो होती क्या। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब सैक्रिफाइस करना, मतलब किसी पार्टनर के आने से जब पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो अपना लूज कर देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जैसे देखिए हमने डिस्कस किया 3 एग्जाम्पल, ए बी और सी 3 पार्टनर है। ठीक है। हमने कहा कि डी आ रहा है, अब डी के आने से इनको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डी को भी तो देना पड़ेगा ना। ठीक है। तो डी को देना तो उनका जैसे देखिए सपोज हमने किया कि उनकी रेशियो ओल्ड रेशियो 3:2:1।
अब इनको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा डी को देंगे, मतलब इनको पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। तो सेक्रीफाइस करने के लिए जो रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारी क्या बन जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और दूसरा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का क्या मतलब होता है, जब किसी पार्टनर के जाने से, ठीक है, अगर किसी पार्टनर के जाने से जब रिमेनिंग पार्टनर्स को उसके प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाता है तो उसके लिए तो गेन हो गया ना। तो जो गेन करता है वो हमारी क्या बन जाती है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बात की कि ये हमारी ओल्ड रेशियो है, तो जब हम अपना नए पार्टनर के आने से दोबारा रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो मेरी क्या बन जाएगी, न्यू रेशियो बन जाएगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल से हम समझ लेंगे कि कैसे हमने इसको डिस्कस करना है। Let A, B and C are partner sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2। ठीक है, D is admitted with 1/5 share. Find out the new ratio। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, और शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 4:3:2। ठीक, D is admitted with 1/5 share। Find out the new ratio। ठीक है, अब हमने न्यू रेशियो निकाल लिया। हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे करना है लेट द प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। हमने मान लेना जो उनका टोटल प्रॉफिट है ना वो एक है। ठीक है, अब नया पार्टनर कौन है, डी एडमिटेड। ठीक है, डी एडमिट हो रहा है, उसका शेयर कितना है, 1/5। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट है उसमें से डी का जो शेयर है उसको हमने क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, ये मैं ऊपर से एग्जांपल पर रब कर रहा हूं। ठीक है, अब जो डी है वो कितनी शेयर लेकर आ रहा है, 1/5 शेयर लेकर आ रहा है, और हमने उसका 1/5 शेयर को एडजस्ट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, उसके बाद रिमेनिंग शेयर निकालना है। अब रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, जो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है उसमें से डी का शेयर माइनस कर दीजिए, कितना रह गया हमारे पास, 4/5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए बी और सी तीनों का अलग अलग शेयर निकालना है। हमारी रेशियो कितनी थी, 4:3:2। 4 + 3 7 + 2 9 टोटल बन गया। तो ए का शेयर कितना है, 4/9, बी का कितना बन गया, 3/9, सी का कितना बन गया, 2/9। ठीक है, और हमने क्या करना है, जो हमारा रिमेनिंग शेयर बनता है टोटल उसको हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 4/5 4/5 4/5। ठीक है, 5 9 = 45, 4 4 = 16, 12/45, 4 2 = 8, 5 9 = 45। ठीक है, ये हमारे तीनों के निकला है शेयर। क्या निकला है शेयर, ए का निकला 16/45, ठीक है, बी का निकला 12/45 और सी का निकला 8/45 और डी का शेयर है हमारे पास 1/5। हमने क्या करना है, एंड पे एलसीएम लिया 45, ठीक है, 16:12:8, 5 9 = 45, मतलब हमने बेस करके इनका एलसीएम ले लिया। तो ये हमारी निकली न्यू रेशियो। ठीक है, अब जो ए का शेयर कितना हो गया, 16/45, बी का निकला 12/45, सी का निकला 8/45 और डी का निकला 9/45 और ये हमारी क्या बन गई, न्यू रेशियो। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, कोई डाउट रहेगा आप इसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू रेशियो निकालने का हमारा नेक्स्ट मेथड कौन सा रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू जी, कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लियो।